नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी एक नई संकट से गुजर रही हैं। इस वक्त ममता बनर्जी बंगाल में अपनी पार्टी को बचाने के लिए जूझती हुई और चुनौतियों का सामना करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी कि वह सांसद और विधायक जो टूटे हैं कितने वापस आएंगे, इस बात की चिंता उन्हें सता तो रही है। कोलकाता हाई कोर्ट से राहत भी मिली है। बागी लोगों पर स्टे भी लगा है कि उनके लीडर न एक्सेप्ट करे स्पीकर, उसको लेकर के स्पीकर से रिपोर्ट भी मांगी गई है हाई कोर्ट में। लेकिन 2/3 पार्टी छोड़ के जाके किसी दल में शामिल जरूर हो सकते हैं या अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, इससे कोई नहीं रोक सकता। और 2/3 से कम है तो फिर उनकी सदस्यता चली जाएगी। इस बीच जो 60 विधायक गए थे, कितने उसमें बागी रहते हैं और कितने वापस आते हैं, यह अभी एक गंभीर सवाल बना हुआ है। लेकिन इन्हीं सवालों के बीच जो सांसदों की बात आई, टीएमसी के सैनी घोष जो थी, ममता बनर्जी की नकल करती थी, हवाई चप्पल पहन करके, सादी धोती पहन करके गाना भी गाया करती थी, ममता बनने की कोशिश करती थी, सीएम की चाहत थी। अब वह कपड़े ही बदल रही है। कभी जींस पैंट टी शर्ट पे आ रही है, कभी मास्क लगा के टोपी लगा रही है, मुंह छिपाती भाग रही है। आप यह कह सकते हैं जो बहुत विश्वसनीय कही जाती थी। लेकिन विश्वसनीय तो सभी थे, 28 के 28, तो 28 में 20 कैसे जा रहे हैं, यह एक गंभीर सवाल है। लेकिन 20 टूटे हुए में कहा जा रहा है कि 20 थे भी नहीं हुआ। जो 18-19 के नाम बताए जा रहे थे, उसमें से 5 से 6 वापस आ गए, यानी कि वही 12-13 लोगों की संख्या रही। अब 5-5 करोड़ रुपए की लालच देकर और ईडी सीबीआई का डंडा बजा बजा करके ममता बनर्जी के लोगों को डरा धमका करके, बुलडोजर चला के उन्हें भाजपा के साथ लाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। किसी को 5 करोड़ एक मुश्त पैसा दिया जा रहा है, किसी को 50 लाख दिया जा रहा है, जिसके ऊपर केस है उसको 50 लाख दिया जा रहा है केस खत्म करने के बाद। किसी को हर महीने 10 लाख देने की बात की जा रही है। यानी कि जमकर सौदेबाजी हो रही है, एक मोटी रकम इसके लिए तैयार की गई है। और यह अभी से नहीं, यह प्लान उस वक्त से है जब डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हो पाया। और नजर तो ममता पर बंगाल चुनाव के पहले से भाजपा की थी, भाजपा की काली नजर पड़ चुकी थी। इसीलिए तो एसआईआर में 91 लाख लोगों के नाम काटे गए और 34 लाख लोगों को वोट डालने से वंचित कर दिया गया। एक सोची समझी रणनीति थी। जो मारपीट, आगजनी या बुलडोजर चले, डराए धमकाए जा रहे थे, यह सब उसी रणनीति का हिस्सा था। और अभी तक वह सब कुछ, वह मिशन चल रहा है। अभी सरकार काम करना शुरू नहीं की है। और इसी बीच 4000 ईवीएम मशीन को जला करके खाक कर दिया गया। वह ईवीएम मशीन बंगाल चुनाव में यूज किया गया था, उसमें वोट पड़ा था और उसका पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है। फिर उस मशीनों की सुरक्षा क्यों नहीं की गई और कैसे उसी फ्लोर में आग लगी जहां ईवीएम मशीन रखे हैं? हजारों सवाल हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी को जो विलय करने की बातचीत की जा रही है, क्या टीएमसी से जो बागी हुए हैं 60, तो 20 बचते हैं विधायक। अगर 20 सांसद बागी हो गए हैं तो 8 सांसद बचते हैं।
तो 20 विधायक और 8 सांसद के साथ ममता बनर्जी विलय करेगी, या फिर पूरा ही ममता बनर्जी का विरासत ही छीन जाएगा। यह चिंता ममता बनर्जी को सता रही है। अब इसको लेकर ममता का प्लान क्या होगा, ममता का निर्णय क्या होगा, जब चुनौतियां उनके सामने काफी हैं। इन सभी चीजों के बीच एक खबर जो छन के आ रही है कि ममता बनर्जी को, जैसे ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में होकर के नरेंद्र मोदी को पीछे से समर्थन कर रही थी, वैसे ही नीतीश और नायडू सत्ता में रह करके ममता को समर्थन देने के लिए तैयार है। यह बहुत एक ऐसी विडंबना है, क्योंकि जिस तरह से बात निकल करके आई कि चंद्रबाबू नायडू ममता से मिलना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी में ममता चली गई, तो शायद फोन पे संपर्क हुआ हो। नीतीश कुमार से मधुर और अच्छे रिश्ते रहे हैं, नीतीश से संपर्क में है, और अब वह एक रणनीति के तहत नीतीश और नायडू चल रहे हैं। प्लान बड़ी जबरदस्त तैयार है इन लोगों का, लेकिन इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से एक होने की जरूरत है। अब वह 20 सांसद इस बातों को समझते हैं या नहीं, जो 5-5 करोड़ में बिक रहे हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भाजपा तोड़ेगी जरूर, क्योंकि वह जानती है कि नीतीश नायडू कभी भी धोखा दे सकते हैं, और अगर नीतीश नायडू रहे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। यानी कि अब आर पार का जंग हो गया है, चाहे इंडिया गठबंधन हो और चाहे एनडीए हो। एकनाथ शिंदे की जो खबरें आ रही हैं वह बहुत चौंकाने वाली है। जिस एकनाथ शिंदे को घर वापसी की बात चल रही थी, घर वापसी, वह एकनाथ शिंदे तो बड़ी शातिर निकले। यह चर्चा अब निकल पड़ी है कि एकनाथ शिंदे तो मोदी के मोहरे हैं, और वह इसलिए उद्धव ठाकरे से मुलाकात या बातचीत हो रही है कि हाव भाव देख ले, उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों को तोड़ा जा सके। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति इस वक्त राजनीति में चल रही है। कुछ समझ रहे हैं तो कुछ समझ करके नासमझ बन रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर नीतीश नायडू इंडिया के पक्ष में है तो अब जोड़ तोड़ का काम शुरू है। ऐसे में अखिलेश यादव के ऊपर भी मोदी सरकार की नजरें हैं, क्योंकि ममता को खरीदने और तोड़ने के बाद अखिलेश का ही आने वाले वक्त में नंबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी मात्र 7 से 8 महीने और बचे हैं, जो अखिलेश यादव को कीमत चुकानी पड़ेगी। यही बात राहुल गांधी समझाए। कितना समझे और कितना नहीं समझे यह अखिलेश समझे, लेकिन कांग्रेस यह समझ गई है कि यह इंडिया गठबंधन के घटक दल जो हैं वह अभी भी किसी सपने में जी रहे हैं, और साफ राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सपने में नहीं जी सकता और मैं इंतजार नहीं कर सकता। वक्त नहीं है इंतजार का, तुरंत फैसला लेने का वक्त है। और कांग्रेस पूरी तरह से सड़कों पर उतर करके एक ऐसी चुनौती दे रही है जो मोदी को बहुत खासा परेशान कर रहा है। एक तरफ नीतीश नायडू तैयारी में है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की बड़ी तैयारी मोदी को बैकफुट पर लाने की। और जिस तरह जनता के बीच जाकर के इस सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी को नीतीश नायडू का साथ मिल रहा है या मोदी को भी पता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए संकट भरा वक्त हो सकता है। क्योंकि राहुल कह रहे हैं अपने बयानों में, जो इंडिया गठबंधन की बैठक में 9 मिनट का इंग्लिश में उनका ऑडियो जो वायरल हुआ है, वह कह रहे हैं कि इस देश की सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है, चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है, लड़ने और न लड़ने का। ऐसे में देश की जनता को जगाना पड़ेगा और एकजुट करना पड़ेगा। उसके लिए सड़कों पर आना भी पड़ेगा, लाठी भी खाना पड़ेगा, जेल भी जाने को तैयार रहना पड़ेगा। अन्यथा न तो लोकतंत्र बचेगा और न संविधान। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVTFD न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।